इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर इस समय एक बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। पार्टी के कई अन्य नेता भी बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सेशन से पहले जेपी नड्डा के आवास पर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद यातायात भी प्रभावित दिख रहा है। और मंडी में एक बार फिर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। और लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ से मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी गिरने लगे। जैसे ही पहाड़ से पत्थर गिरने लगे तो नीचे हाईवे पर मौजूद यात्रियों की चीखें निकल गईं। गनीमत रही जब पहाड़ टूटकर नीचे आया। नीचे कोई यात्री या कोई गाड़ी मौजूद नहीं। पहाड़ से गिर रहे बड़े बड़े पत्थरों से पर्यटकों में दहशत मच गई। लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे के कारण यहां से मलबा हटाने में परेशानी आ रही है। हाईवे बंद होने से हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में आसमानी आफत जारी है। नदियां उफान पर हैं। कोटा में तो कई जिंदगियां सैलाब में फंस गई हैं। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि सैलाब में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि कोटा की चंबल नदी में सैलाब आ गया। देखते ही देखते 7 लोग बह गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चारों तरफ उफनती नदी है और बीच में कुछ जिंदगियां फंसी हैं। इन्हें इंतजार है किसी मदद का कि कोई आए और इन्हें बचाकर ले जाए। कोटा के निमोदा हरिजी गांव में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चंबल में नदी में उफान है। ये लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे। अचानक तेज बहाव में ये लोग बह गए। ये लोग चट्टान के सहारे खुद को बचा रहे हैं। आसपास बहुत से लोग मौजूद हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। चंबल नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर बुलाने की मांग की है। फंसे हुए लोगों की संख्या 7 बताई जा रही थी, लेकिन तस्वीरों में सिर्फ 4 लोग बचे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाकी लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आफत का सैलाब है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश ने पूरे के पूरे जनजीवन को भी अस्त व्यस्त करके रख दिया है। राजस्थान से सैलाबी तबाही की खौफनाक तस्वीरें हमें मिली है, आप वो देखिए कैसे ये कार तेज बहाव में तिनके की तरह बहती चली आ रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सड़क किनारे खड़ी कारें तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई। तिनके की तरह बहती कार को देखिए, कभी झाड़ियों से टकराती है, कभी दीवारों से, कहीं पेड़ों पर अटकती है। लेकिन बहाव इतना तेज है कि वो कहीं नहीं रुक रही। वीडियो बना रहे लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन सैलाबी शोर में कुछ साफ नहीं सुनाई दे रहा। राजसमंद में मूसलाधार बारिश से कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया और इस पूरी तबाही का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज बारिश और बवंडर जैसी हवाओं के कारण नदियां और नाले उफान पर आ गए। जोधपुर में बारिश के बाद इंसानी नहीं बेजुबान भी परेशान दिखे, क्योंकि लगातार बारिश के बाद सड़कें तो समुंदर हो चुकी हैं। आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है। इस सैलाब में बेजुबान भी अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, एक बेजुबान जानवर ये कुत्ता कैसे पानी की तेज धार में बहता नजर आ रहा है। सैलाबी कहर के बीच इंसान तो फिर भी किसी तरह अपना बचाव कर ले, लेकिन इन बेजुबानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। देखो कितना फास्ट कुत्तो पानी में आयो है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। हर तरफ सैलाब और बेबसी नजर आ रही है। भैया इधर आओ, भैया इधर आ जाओ। नजारा ऐसा मानो सड़क पर नदी बह रही हो। अगर कोई सैलाब की चपेट में आ गया तो क्या होगा, समझा जा सकता है। अब ये तस्वीर देखिए, सैलाब के बीच में ये बच्चे लापरवाही बरत रहे हैं। अगर कोई सैलाब में फिसल गया तो क्या होगा। जोधपुर में हर साल की यही कहानी है। प्रशासन जलभराव की समस्या को लेकर अलर्ट होने की बात कहता है, लेकिन हकीकत क्या है ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं। जोधपुर में बारिश का कहर अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है। हर साल बारिश के दौरान जोधपुर की सड़कों पर जलभराव और अव्यवस्था कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पावटा पोलो में जमीन धंसने और मकान का मेन गेट धंसने की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर के मेन गेट समेत गली में खड़ी कई बाइक धरती में समा गई। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही शख्स घर का मेन गेट खोलता है, अचानक जमीन धंस जाती है और मेन गेट जिस दीवार से लगा था वो पूरी दीवार ही धरती में समा गई। साथ ही आसपास खड़े दोपहिया वाहन भी जमींदोज हो गए। पावटा द्वितीय पोलो क्षेत्र में जमीन धंसने और मकान की दीवार गिरने की घटना ने सबको चौंका दिया।
लोगों ने पीएचईडी विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि यहाँ नाले की खुदाई कर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। भारी बारिश के दबाव में जमीन कमजोर होकर धंस गई और मकान की दीवार और बाहर खड़े वाहन अचानक जमीन में धंस गए। जोधपुर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली और शहर भर में मानसून की पहली बड़ी बारिश ने यहां गर्मी से राहत दी, तो वहीं कई हिस्सों में भारी जलभराव और अव्यवस्था का नजारा भी देखने को मिला। शहर के कई इलाकों की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। राजस्थान के कई जिलों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें समुंदर हो चुकी हैं और ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जोधपुर तब अफरा तफरी वहां पर मच गई जब स्कूली बच्चों से भरी बस सैलाब में फंस गई, क्योंकि इस बस में 15 स्कूली बच्चे सवार थे। देखिए, बारिश के बाद अंडरपास पूरी तरह दरिया बन चुका है, लेकिन सैलाब के बीच से स्कूली बच्चों से भरी बस निकालना ड्राइवर को भारी पड़ गया। रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी इतना भर गया कि बस वहीं बीच में फंस गई। अंदर मासूम स्कूली बच्चों की चीख पुकार निकल पड़ी। सैलाब में फंसे बच्चों को निकालने के लिए ग्रामीण ने हिम्मत दिखाई और फिर जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर के सहारे बस को खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बस को बाहर निकाला गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया गया। राहत की बात ये रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ग्रामीणों की सूझबूझ और बहादुरी ने एक बड़ा हादसा टाल दिया, वरना ये लापरवाही भारी पड़ सकती थी। ये तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल खोलने के साथ साथ ड्राइवर की लापरवाही भी उजागर करती हैं, क्योंकि ऐसे सैलाब के बीच गाड़ी निकालना खतरे से खाली नहीं है। राजस्थान में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हैं। भंवरगढ़ में ऐसी बाढ़ आई कि एक सवारियों से भरी बस ही फंस गई और इसके बाद ट्रैक्टर के सहारे से उस बस को बाहर निकालना पड़ा, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कोई नदी सड़क की तरफ मोड़ दी गई हो। ड्राइवर सड़क पर पानी के बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और बस को सैलाब में उतार दिया, लेकिन सैलाब के बीचों बीच जाकर बस बंद हो गई, जिसके बाद बस के अंदर बैठे यात्रियों की सांसें अटक गई। कुछ यात्री अपनी जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए। बस को सैलाब में फंसा देख मदद के लिए गांव के लोग आगे आए और फिर ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकालने की कोशिश की गई। नाले में सैलाब का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर को भी भारी परेशानी हुई। काफी मशक्कत के बाद यात्री बस को ट्रैक्टर से खींचकर सैलाब से बाहर निकाल लाए। बारिश के मौसम में नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव में छलांग लगाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इन्हें ना तो अपनी जान की चिंता है और ना ही किसी खौफ, लिहाजा नदी के तेज बहाव में स्टंटबाजी करने लगे। ये देखिए, पहला कूदा, फिर दूसरा और तीसरा और तेज धार में बहने लगे। ये देखो भाई, अब एक कूदने वाले हैं भाई, एक कूद गया, एक तो गया और भाई दोनों कूद गए। भाई साहब, बड़ी खतरनाक तस्वीरें टीकमगढ़ की हैं, जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे पुल के ऊपर से ऊर नदी में छलांग लगा रहे हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे लहरों के बीच ये तीनों युवक घाट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर एक शख्स वीडियो बना रहा है, सुनिए। ये देखिए, मोटर चलवा रहा है, देखिए कैसे कूद गए, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कहाँ गए। भाई दूसरे कूदने वाले हैं और लोग भी आ रहे हैं कूदने। देखो ये देखिए सर, ये पुलिस प्रशासन की यहाँ सख्त जरूरत है। गांव वाले पुल पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, कोई इन लापरवाह लड़कों को रोकने। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।